साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने ईष्ट के प्रति और बढ़े, आप और दिल से अपनी पूजा पाठ कर सकें, सच्चे मन से अपने ईष्ट की सेवा कर सकें, आपको भी माँ की कृपा प्राप्त हो, अपने ईष्ट की कृपा प्राप्त हो, आपके भी बिगड़े काम बने, आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। साथियों, वैसे तो हम सभी अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने घर में माँ की जोत जलाते हैं। सबका तरीका और विश्वास अलग अलग होता है। मैं भी अपनी माँ दुर्गा और माँ वैष्णो की पूजा करता हूँ। मेरे भी अपने नियम हैं, अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है और अपना ही विश्वास है। मैं नियम से माँ के मंत्रों का जाप, उनकी चालीसा, उनके व्रत हवन करता रहता हूँ जितना भी मुझसे हो सके, और मुझे माँ की पूजा करते हुए लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। साथियों, जब से मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तब से उन्हीं पर विश्वास किया, उनकी शक्ति पर विश्वास किया। मैं और किसी को नहीं जानता, जो भी मेरे पास कुछ है वो सब माँ का ही दिया हुआ है। साथियों, जब हम सब अपनी पूजा पाठ करते हैं तो हम सबको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होते हैं, कुछ चमत्कार होते हैं, और ये वो ही समझ सकता है जो इन सब बातों को मानता हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चमत्कार हुए हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। साथियों, एक बार की बात है, मैं और मेरा 5 साल का बेटा हम दोनों रात को बेड पर सो रहे थे। ये घटना अभी 3-4 महीने पहले की है, जो कि एक सच्ची घटना है। हम दोनों जब बेड पर सो रहे थे तो हमारे ऊपर ही छत का पंखा चल रहा था और काफ़ी तेज चल रहा था। मेरे बेटे को गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। मार्च का महीना था, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, पर उसी की वजह से मैंने पंखा चला रखा था, क्योंकि वो जब सोता है तो थोड़ी जिद करता है, उसे थोड़ी गर्मी लगती है, इसीलिए। और वो आराम से सोता भी था, और उस दिन वो आराम से सो गया था। रात के करीबन 2 या 3 बजे का समय था। कमरे की लाइट बंद थी और कमरे में अंधेरा था। अचानक से वो पंखा अपने आप चलता चलता बंद हो गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं भी सोया हुआ था। मेरा बेटा थोड़ी देर बाद जाग गया, उठ गया, और उसने मुझसे कहा, मुझे गर्मी लग रही है, पंखा बंद हो गया है, शायद हवा नहीं आ रही है। मैंने कहा, हो सकता है तेरी मम्मी ने पंखा बंद कर दिया हो, क्योंकि वो ऐसा कर देती थी। सुबह को वो पंखा बंद कर देती थी, क्योंकि मार्च के शुरू में इतनी गर्मी नहीं लगती थी और बेटे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, सर्दी ना लगे, इसीलिए वो सुबह उठकर पंखा बंद कर देती थी। पर अभी तो रात थी और वो अभी उठी भी नहीं थी, तो मैंने रेगुलेटर घुमा कर देखा, स्विच ऑन ऑफ करके देखा, पर पंखा नहीं चला। मैंने 2 या 3 बार ट्राई किया, मैं भी नींद में था, तो मैंने लाइट ऑन नहीं की और मैंने बेटे से कहा, बेटा सो जाओ, अभी इतनी गर्मी नहीं है, शायद पंखा खराब हो गया है, तो वो भी सो गया। अब जब मैं सुबह 6 बजे उठा और उठकर नहा धोकर मंदिर गया, मंदिर से घर आकर अपनी पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद जब मैंने कमरे में जाकर कमरे की लाइट जलाई तो कमरे का पंखा हमारे ऊपर लटका हुआ था, बिल्कुल एक छोटे से तार पर, जिसमें से तार भी आधा टूटा हुआ था। जैसे ही मैंने पंखे के नीचे हाथ लगाया, उसे पकड़ा, वैसे ही पंखा मेरे हाथ पर आ गया। साथियों, मैं एकदम सहम गया। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया, बस ये आया कि मेरा बेटा नीचे सो रहा था,
कभी उसके ऊपर ये गिर जाता तो उसके या मेरे भी बहुत चोट लग सकती थी। साथियों, सच में मैं थोड़ी देर के लिए तो खड़ा का खड़ा ही रह गया और बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने वो पंखा उतार कर अलग रख दिया, फिर अपने बेटे को जगाया और उठाया। साथियों, ये सब एक चमत्कार ही था कि वो पंखा हमारे ऊपर नहीं गिरा, वरना पंखे में काफ़ी वजन होता है, भारी होता है। एक जरा से तार पर पंखा नहीं रुक सकता, वो हमारे ऊपर ज़रूर गिरता और पंखे की पंखड़ियाँ से हमें चोट भी लग सकती थी। ये मेरी माँ का ही चमत्कार था जिसकी शक्ति ने पंखे को हवा में ही रोक दिया, हमारे ऊपर गिरने नहीं दिया। मैंने माँ का धन्यवाद किया। साथियों, इसीलिए कहता हूँ, शक्तियाँ होती हैं और जो दिल से सच्चे भाव से माँ की पूजा और सेवा करते हैं, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं। यह सब माँ की ही कृपा थी, माँ का ही आशीर्वाद था जो उसने मुझे कुछ होने नहीं दिया, हमें बचा लिया। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दूसरे चमत्कार के साथ मुलाकात होगी कि कैसे गुप्त नवरात्रों में माँ ने मुझे उठाया, क्या थी इसके पीछे की कहानी। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।